हेलो दोस्तों। मेरा नाम है विनोद तिवारी और वाई नॉट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय देख रहे होंगे कि एक दवा की खोज हुई जिसका नाम है 2DZ, जिसको डीआरडीओ ने खोजा है। इससे रिलेटेड इस समय काफ़ी न्यूज़ रही और एक हफ्ते तक कई न्यूज़ चैनल और प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। इसके बारे में अभी हाल ही में आज एक ट्वीट आया है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एएनआई का ट्वीट है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन जी ने इस कोविड ड्रग्स 2G को लॉन्च किया है और इसकी पहली बैच लॉन्च की। यही एक एक पेपर की न्यूज़ है कि डीआरडीओ लॉन्च 2DG ड्रग्स फॉर द कोविड 19 ट्रीटमेंट फॉर द नेक्स्ट वीक। और इंडिया टुडे की न्यूज़ है कि 1000 डोज ऑफ डीआरडीओज 2G ड्रग्स कोविड ट्रीटमेंट टू बी रिलीज्ड बाय सैटरडे। और एक संस्था का जिक्र बहुत बार बार आएगा बाद में, डीआरडीओ। थोड़ा डीआरडीओ के बारे में बता दें कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1998 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह है, इस वजह से उनके द्वारा इस दवा को लॉन्च किया गया था। तो आइए हम समझते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि सोमवार को डीआरडीओ के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति में ये जो 2DZ ड्रग्स है इसको लॉन्च कर दिया गया, इसकी पहली बैच को, जिसको हम 2 डॉक्सी डी ग्लूकोज कहेंगे, जिसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इसको डीआरडीओ की जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस है उसको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। एएनआई की एक न्यूज़ के मुताबिक डीआरडीओ ने इसकी 10,000 डोज हॉस्पिटल्स को दी हैं कि ताकि वो कोविड के प्रिकॉशन में इसका इस्तेमाल कर सकें। इस दवा को बनाने वाली जो टीम के डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट ने ये सूचना दिया है कि इस दवा का जब क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो जो पेशेंट कोविड से सफ़र कर रहे थे उनको जिनकी ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, वो जब इस दवा का उन पर ट्रायल किया गया तो उनकी ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंसी है वो अचानक से कम हो गई है। और ये भी पाया गया कि वो पेशेंट जो 2DZ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे उनका RT-PCR निगेटिव पाया गया। और ये दवा खासकर इस दवा के इस्तेमाल से उनकी रिकवरी बड़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। वास्तव में जब कोरोना की पहली लहर से भारत में कोविड मरीजों की संख्या में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था, तो उस दौरान प्रधानमंत्री के आह्वान पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अपनी INMAS विंग है उसकी, डीआरडीओ की, उसके सहयोग से तथा जो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद है उसके सहयोग से इन्होंने रिसर्च कर ये जो 2DZ ड्रग्स बनाई। ये पाया कि ये जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके रोक में ये ज़्यादा कारगर पाया। जहाँ एक और दुनिया इसमें स्थिरता बरत रही थी, वहीं डीआरडीओ इस पर लगातार अपना रिसर्च कर रही नहीं। मई 2020 तक इसने अपने सेकंड फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल में मैक्सिमम ट्रायल कर लिए थे। और यही नहीं, डीआरडीओ के मुताबिक मई से लेकर अक्टूबर तक डीआरडीओ ने इसके सेकंड फेज़ के 2 ट्रायल्स कर लिए थे, यानी कि फेज़ सेकंड ए एंड सेकंड बी, क्योंकि डीआरडीओ किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि ये कहा जाए कि ये जो दवा है वो क्लिनिकल ट्रायल को नहीं पास करके आई हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सेकंड फेज़ ए, इसको 6 हॉस्पिटल में, और जो सेकंड वी है इसको देश के 11 हॉस्पिटलों में फेज़ 2 का ट्रायल किया गया, और वो भी 110 पेशेंट के ऊपर। और इस पेशेंट पे जब किए गए 2DZ प्रयोग के जो रिज़ल्ट थे वो काफ़ी कारगर रहे, काफ़ी उत्साहजनक रहे। इसके बाद फिर डीआरडीओ ने अपने अगले तीसरे ट्रायल चरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और उसमें भी इसको अच्छे रिजल्ट प्राप्त। वो पेशेंट जिनको कोविड के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जब उनको 2DZ ड्रग्स दिए गए तो उनमें 2.5 गुना ज़्यादा सुधार देखने को मिला। इस आधार पर जो DGCA है उसने अपना थर्ड फेज़ का ट्रायल शुरू किया, और थर्ड फेज़ का जो ट्रायल रहा वो दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में 220 पेशेंट पर, और वो भी 27 कोविड हॉस्पिटलों में इसको
प्रयोग किया गया वो जैसे दिल्ली के थे, उत्तर प्रदेश के, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यानी देश के भिन्न भिन्न इलाकों के जो कोविड पेशेंट के हॉस्पिटल जब इनकी टेस्टिंग की गई तो उसमें एक सार्थक रिजल्ट पाए गए। और ये पाया गया कि जब हम 2DG जब ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन पेशेंटों में जो कोविड से इन्फेक्टेड थे उनमें 42% ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी कम हो गई। यानी कि ये दवा काफ़ी कारगर रही, यानी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में भी काफ़ी कारगर रही। एक जो शानदार रिजल्ट देखने को मिला कि ये 65 साल तक के जो ऊपर के एज के लोग हैं इसमें ये काफ़ी कारगर पाई गई है। और यही नहीं, इसके जो ज़्यादातर कंटेंट हैं वो भारत में तैयार किए जा सकते हैं, इसलिए ये टोटली इंडिजिनियस होगी और भारत में सस्ती और आसानी से बनाई जाने वाली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको ओरली लिया जा सकता है, यानी कि इसको पानी में घोलकर पाउडर की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूछा गया जब वैज्ञानिकों से कि क्या ये और भी म्यूटेंट के लिए ज़्यादा कारगर होगी, बताया कि जब जो वायरस होता है वो अलग सेल्स में फैलने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी वो ग्लूकोज से लेने की कोशिश करता है। चूँकि इसको ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया गया है इसलिए ये तुरंत ही उसको ट्रैप कर लेगा, यानी कि किसी भी वेरिएंट के लिए ये काफ़ी कारगर होगा। तो ये रही पूरी जानकारी इस 2DG ड्रग्स के बारे में। आगे इसमें जो भी कुछ नए खोज होती हैं और इसके प्रयोग और रिज़ल्ट क्या आते हैं उससे मैं आप सबको वाकिफ़ कराता रहूँगा। ठीक है।